कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे मौजूद मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 के हॉस्टल में छात्र छात्राओं को प्राचार्य और एक सहायक शिक्षक यातनाएं दे रहे थे। दूषित और कीड़ा युक्त भोजन परोसा जा रहा था। शिकायत करने पर छात्रों को धमकियां दी जाती थी। दूषित भोजन और छात्रों को धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद ही प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग की नींद टूटी। डीओ ने हॉस्टल का निरीक्षण करने 2 टीमें गठित कर दी। 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। आदेश के बाद गवर्नमेंट स्कूल क्रमांक 1 के प्राचार्य पीएल मिश्रा रविवार को हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में बड़ी खामियां मिली। नाश्ते की जगह छात्रों को खाना परोसा जाता था, नाश्ता दिया ही नहीं जाता था। हॉस्टल में साफ सफाई का अभाव मिला। छात्राओं ने निरीक्षण के दौरान प्राचार्य पीएल मिश्रा को बताया कि उनके हॉस्टल में मेस ही संचालित नहीं किया जाता। उन्हें खाने के लिए छात्रों के हॉस्टल में बुलाया जाता है। छात्र छात्राओं ने इस निरीक्षण के दौरान शिकायतों की झड़ी लगा दी। छात्रों ने बताया कि यदि यहाँ की शिकायत किसी से की जाती है तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। एक शिक्षक और स्कूल के प्राचार्य पर खराब भोजन परोसने का आरोप लगाया गया है। साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि यहाँ के शिक्षक कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा छात्र खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इन्हें पतला और खराब खाना ही दिया जाए। हॉस्टल के चौकीदार ने भी प्राचार्य पीएल मिश्रा से शिकायत की है। उन्होंने सीधा सहायक शिक्षक शिवेन श्रीवास्तव पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें नौकरी से निकालने की शिवेन श्रीवास्तव धमकी देते हैं, कभी भी हॉस्टल पहुंच जाते हैं, जबकि उनका किसी तरह का यहां से लेना देना नहीं है। यहां छात्राएं भी रहती हैं, इसके बाद भी वह कभी भी यहां पहुंच जाते हैं। हॉस्टल का निरीक्षण कर प्राचार्य पीएल मिश्रा की टीम वापस लौट गई है। अब सिर्फ डीओ को रिपोर्ट सौंपनी बाकी है। इसके बाद ही कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि इस निरीक्षण से यह तो तय है कि हॉस्टल में छात्रों के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा था, उन्हें दूषित भोजन परोसा जा रहा था। इस निरीक्षण से सहायक शिक्षक की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यह सहायक शिक्षक माध्यमिक स्कूल मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 में पदस्थ है, लेकिन वह कभी पढ़ाने नहीं जाता। जब से इसे अनुकंपा नियुक्ति मिली है, तब से वह प्राचार्य का खास बनकर ही रह गया है। इसी प्राचार्य के खास के चक्कर में छात्रों की दुर्गति हो रही है। यदि इसके बाद भी प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया तो यहां एक न एक दिन कोई बड़ी अनहोनी तय है। मैं कन्या छात्रावास में ये प्राचार्य मैडम है चित्रमणि जायसवाल। मैं जांच करने आया तो कन्या छात्रावास में वार्डन के साथ बैठा, बच्चियों से सेपरेट रूप से भी उनसे बात की। मैंने पूछा तो बच्चियों के 2-3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो सुधार करने योग्य है। पहला तो पॉइंट ये है कि क्योंकि भोजन एक साथ बनता है और बच्चियाँ बॉयज छात्रावास में खाना खाने आती हैं, तो उनका कहना था कि हमें खाना हमारे छात्रावास में मिले, ये वाजिब बात नहीं है। दूसरी बात बाथरूम की भी समस्या बताया बच्चों ने। तीसरी बात पानी की समस्या बताया कि आरओ नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए मैं इसमें पॉइंट लिया हूँ कि आरओ की व्यवस्था हो, पानी बेहतर व्यवस्था करेंगे लोग, ठीक है। और एक चौथी बात यह है कि नाश्ता वो सुबह चाहते हैं, खाना दोपहर में चाहते हैं, जबकि खाना इनको सुबह 9:30 बजे उपलब्ध कराया जाता है। तो वो नाश्ता पहले हो, खाना हो, तो उसकी व्यवस्था ये हो कि टिफ़िन व्यवस्था हो जाए। चूँकि कैंपस में ही हॉस्टल है तो रिसेस में बच्चे आके अपना खाना खा सकते हैं। सर अभी आपने निरीक्षण किया है तो कुछ कहीं पर गंदगी वगैरह का और चीज़ों का? हाँ, मैंने इनका स्टोर का भी मैंने निरीक्षण किया, बाथरूम भी मैंने चेक किया है, किचन में भी बर्तन वगैरह भी मैंने देखे हैं, चेक किए हैं। तो इसके संबंध में हम रिपोर्ट में अपने सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखेंगे। सर बच्चे अभी किसी व्यक्ति के उसमें शिकायत कर रहे थे कि उनके द्वारा धमकाया जाता है और तरह की। हाँ, एक नाम आया है
और बच्चे पहले तो नहीं कहे, लेकिन अभी लास्ट में चौकीदार ने और बच्चों ने एक नाम आया है। उस नाम का अखबार में भी नाम तो नहीं था, पर एक प्राथमिक शिक्षक का नाम आया था। अब उसको हम रिपोर्ट में अपने लेंगे। क्या नाम है सर उनका? रिपोर्ट में हम दे देंगे। चलिए। मेरा नाम संजीव रावत है, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और ये शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर मातन क्रमांक 1 बालक छात्रावास है। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? यहाँ पे समस्याएं ऐसी हैं कि मिडिल के एक जो टीचर हैं, उनका नाम है सीवेश श्रीवास्तव। वो यहाँ पे उनको कोई भी प्रभार नहीं दिया गया है, ना तो यहाँ के कोई कर्मचारी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे आके रौब दिखाते हैं और हमें यहाँ से नौकरी से निकालने की बात करते हैं और गुंडागर्दी की बात करते हैं। और उनको क्या है कि जो यहाँ के प्राचार्य हैं जेपी जायसवाल, उनकी फुल पावर मिली हुई है, क्योंकि उनकी साथ में मिली भगत है। तो इस वजह से वो हमें धमकाते रहते हैं और डराते रहते हैं। शिकायत किससे की इसके बारे में? क्या सर? इसके बारे में किसी शिकायत किया है क्या? इसके बारे में शिकायत नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो हमें धमका के रखे हैं कि आप बाहर ऐसे मिलोगे तो ऐसा कुछ कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो आज जो निरीक्षण करने आए थे उनसे शिकायत करी है क्या? हाँ, हमने शिकायत की है, आवेदन भी लिख के दिया है। सर ने बोला है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। कौन सा हॉस्टल ये? हॉस्टल माध्यमिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातन क्रमांक 1 हॉस्टल। आज कौन आए थे या क्या निरीक्षण किए? क्या समस्या है तुम लोग की? सर बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं रहते हैं, खाने में सर कीड़े वगैरह लगते हैं, खाने की गुणवत्ता सर बहुत डाउन होती है, सब्जी पर्याप्त नहीं दी जाती है और बाथरूम वगैरह टूटे फूटे मिलते हैं सर। और क्या समस्या थी? कौन सर किसी समस्या थी? और हाँ सर, अगर कोई निरीक्षण करने आता है तो सर लोग धमका वगैरह के बोलते हैं कि बोल दो कि सब अच्छा है। और एक नीचे सर लोग बात भी कर रहे थे कुछ लेकर कि बच्चे ऐसे मतलब बच्चों को लिए ऐसे गुणवत्ता का खाना देना चाहिए और कम क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे वगैरह हो जाएंगे। ऐसी बातें इससे सामने आई हैं। कौन सर वो मना करते हैं बताने के लिए? सर वो मैं नहीं देख पाया हूँ, यहाँ पर सुना बस था सर।